नमो आयरम नमो अजयम नमो रोए सब साहुरम शुद्धात्मानेकांतम साधुमतम मंगलम वंदे संदर्शिदम संदर्ष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वियो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोर्ष मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम चेतु शासनम। कल क्या चर्चा आई थी प्रारंभ में? बंध का ज्ञान बंध के अभाव के लिए। जैसे कर्म बंध दुख का कारण है, ऐसे कर्म बंध का ज्ञान दुख का कारण नहीं। ज्ञान से बंध नहीं है और बंध से ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग है और बंध अलग है। तत्व ज्ञान तरंगिणी में क्या लिखा? आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ अनंत अनंत कर्म वर्णना भरी है, लेकिन शुद्ध चितरूप का स्मरण होते ही वे कर्म वर्णनाएं कहाँ चली जाती हैं हमें नहीं मालूम। यहाँ आचार्य जी को बंध का स्वरूप समझाना इष्ट नहीं है, बंध से भिन्न आत्मा का स्वरूप समझाना इष्ट है। प्रतिज्ञा के अनुसार एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। माने बंध से विभक्त अपने एकत्व स्वरूप को दर्शाना दिखाना यह इष्ट है। हमें भी कमर कस के तैयार होना चाहिए। क्या वे दिखा रहे हैं अपन देखे नहीं? पंडित चोटमली ने पहले अधिकार में लिखा, अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती हो और वह अवलोकन न करे। प्रशंसा करे अच्छी बात है, लेकिन अवलोकन न करे आत्मा का। प्रवचन साथ जी में आया, अति दीर्घ बहुत जिसका और छोड़ नहीं। काल की अपेक्षा दिखा जाए तो अनादि अनंत है, और छोड़ नहीं। भाव की अपेक्षा दिखा जाए तो पहला गुण कौन सा है, अंतिम गुण कौन सा है? पहला और अंतिम नहीं बता पाओगे। जैसे आगम के प्रसंग में पहले तीर्थंकर का नाम बताओ, आप कहोगे ये सब दो, लेकिन अंतिम तीर्थंकर का नाम के वर्धमान स्वामी आदि स्वर और वर्धमान स्वामी का नाम लोगे, लेकिन आदिश्वर तो इस क्षेत्र में और इस काल में पहले तीर्थंकर हुए। इससे पहले कितने हो गए सोचो। पहले तीर्थ भी था, तीर्थंकर भी थे, नहीं थे तो आदिश्वर को आदिश्वर किसने बनाया? जैन दर्शन की एक विशेषता है, विशेषता माने जिन दर्शन में पाई जाती है और कहीं नहीं।
इसका आधार कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु है। वस्तु स्वाबोधम हो। धर्म से परमात्मा बनता है आत्मा। आत्मा किसी परमात्मा से धर्म नहीं बनता। धर्म का, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान, आचरण व मुक्ति का मार्ग है। विचार करो, मिश्री को मीठा किसने बनाया? आत्मा को सुखी करना एक ऐसा ही काम है जैसे मिश्री को मीठा करना, नमक को खारा करना। करना नहीं है, उसका आस्वादन मिठास रूप है, उसका आस्वादन खारे रूप है। पंचेंद्रिय के विषय खारे जल के समान है। प्यास बढ़ती है, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जेर किया। और आत्मा ऐसा तत्व है जिसकी अनुभूति से एक अद्भुत तृप्ति होती है, जिसके आगे ये सब निसार भाषित होता है। ऐसा आनंद, कैसा आनंद? सो इंद्र नावा अहमेंद्र, इंद्र अहमेंद्र नरेंद्र के भी नहीं कहने में आता। ऐसा आनंद जिन्वाणी के अभ्यास से, व्यवहार का कथन और आत्मा के अनुभव से निश्चय का कथन। आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं। एक सूत्र याद रखना, आत्मा को सुखी बनाया नहीं जाता, आत्मा सुखी है। जैसे सूर्य प्रकाशमय है, अंधकार के लिए अवकाश ही नहीं। आत्मा को जो भूलता है वह दुखी होता है। आत्मा को जो समझता है, क्या समझता है? आत्मा को समझने माने क्या? शास्त्रों से पढ़ करके समझ लीजिए। आत्मा की तो हमने बहुत नस नस जान ली। आत्मा में नसें नहीं है, नसों में आत्मा नहीं। आत्मा जानने का मतलब ये है, ये आत्मा मैं हूं। ऐसे जानने का नाम जानना है। पढ़ करके सुन करके जान लिया, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। सोचो, ऐसे ज्ञान को भी ज्ञान कहें तो अज्ञान किसको कहेंगे? आपने पढ़ा हुआ छेडाना, यही प्रतिजोत कछु ज्ञान सो दुखदायक। उस ज्ञान को तुम अज्ञान जानो जिस ज्ञान के साथ में मिथ्या प्रतीति बढ़ती है। ये शब्द नहीं है, इनका भाव भाषण करना चाहिए, इनका विचार करना चाहिए। ध्यान रखना, जीव तत्व जीव जीव है, अद्भुत तत्व है, लेकिन जीव की चर्चा जीव नहीं है। जीव का विचार चिंतन जीव नहीं है। जीव की चर्चा अजीव तत्व है। जीव का विचार चिंतन करना आश्रय तत्व। जीव की अनुभूति होना संवर तत्व। जीव की भावना होना निर्जर तत्व। जीव की प्राप्ति होना मोक्ष तत्व। क्या करना चाहते हो? बहुत लोगों के दिमाग में ये बात घुसी है, अकेली चर्चा चर्चा से क्या होगा।
उन्हें ध्यान देना चाहिए। अकेली चर्चा होती नहीं। आत्मा की, अध्यात्म की इस चर्चा से अथवा आगम की चर्चा से व्यसन और पाप स्थूल रूप से छूट जाते, सूक्ष्म रूप से अनुभूति से छूटेंगे। लेकिन देखो, आप यहां बैठे, कोई भी कथा कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई खेल रहा है। व्यसन, विषय, भोजन आदि की संज्ञाएं, दुर्विकल्प अपने आप छूट जाती है स्वाध्याय से, चर्चा से। सवेरे एक बात कही थी आपसे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जितनी देर तत्व की चर्चा रहेगी उतनी देर पाप के परिणाम नहीं आएंगे, पाप के वचन नहीं निकलेंगे आगे। और जब वे आएंगे तो ये नहीं हुई, धर्म की चर्चा नहीं हुई। चर्चा सरल मत समझना, और नहीं तो बैठ करके चर्चा करके देख लो। चर्चा में अनंत पुरुषार्थ है, लेकिन चर्चा चर्चा के लिए नहीं, चर्चा चर्या के लिए है। चर्या की एक उपयोगिता है, बिना चर्चा के चर्या होती नहीं। लेकिन चर्चा चर्चा के लिए नहीं, चर्चा चर्या के लिए। पर का ज्ञान पर से व्यक्त होने के लिए, स्वयं का ज्ञान स्वयं में रक्त होने के लिए, लीन होने के लिए। इस भेद विज्ञान में चर्चा में चर्या क्या आई? पर से व्यक्तता और अपने में रक्त, लीनता, मग्नता, स्थिरता। आपको मालूम है, विवाह के प्रसंगों में सगाई का भी महत्व है। सगाई होने के साथ साथ भटकना बंद हो जाता है और तैयारी चालू हो जाती है। बोलो, भटकना बंद। एक लड़का बताएं, अब नहीं, अब तो हो गया। भटकना बंद, इधर उधर से तो भटकता नहीं है और तैयारी चालू। आत्मा का सावधान होने पर भी मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है और संसार में भटकना बंद हो जाता। प्रवचन सार जी में एक बहुत सुंदर चर्चा की। देखो, केवली भगवान को भी, जिसका नाम एक ये भी है स्वयंभू। स्वयंभू जिनका एक नाम है, ऐसे परमेश्वर स्वयं बुद्ध उन स्वयंभू भगवान के व्यय रहित उत्पाद और उत्पाद रहित व्यय होता है। कैसे? किसी विवक्षा से, स्यादवाद से। व्यय रहित उत्पाद माने जिस सुख का उन्हें उत्पाद हुआ है उसका व्यय नहीं होगा। जिसको छेड़ाला में लिखा, रहे अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। व्यय रहित उत्पाद। और संसार का जो व्यय हुआ है वह कभी उत्पाद नहीं हुआ, उत्पाद रहित व्यय। और फिर उत्पाद व्यय युक्त ध्रुवयुक्तम सत। दुख का ऐसा व्यय हुआ, अब कभी दुख नहीं हुआ।
मिथ्यात्व का ऐसा व्यय होगा, अब कभी मिथ्यात्व नहीं है। कसाय का ऐसा व्यय हुआ, नाश हुआ, अब कभी कसाय नहीं होगी। ये मनता आप सोचो कितनी सही है। भगवान जब दीक्षा धारण करती है तो मौन रहती है, फिर दिव्य ध्वनि खिरती है तब बोलती है। नहीं, दिव्य ध्वनि खिरती है, बोलती नहीं। और भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है, ओठ से नहीं, मुख से नहीं, सर्वांग से। यही तो तकलीफ है कि हम सर्वांग को न पकड़ करके केवल एक अंग को पकड़ते हैं। ये सोचें हम लोक में भी ये उंगली मोटी हो जाए, इससे काम करना पड़ता है, ज्यादा नहीं हो पाएगी। कोई विधि है? सूजन हो सकती है, मोटी नहीं हो सकती, ताकत नहीं आएगी। जो भोजन आप करोगे उस भोजन को जहां पाचन होगा उसी हिसाब से इसमें ताकत आएगी। बहुत लोगों को यहाँ डॉक्टर वैद्य बैठे होंगे, पूछना, भोजन ज्यादा करने से शक्ति ज्यादा नहीं आएगी, भोजन पचेगा तब शक्ति आएगी। जिनवाणी सुनने और पढ़ने से काम नहीं चलेगा अकेला। जिनवाणी को सुन करके पढ़ करके उसका विचार करो। जितना अपने जीवन में आचरण में आएगा, जितना परिणाम में साम्य भाव आएगा, वो जिनवाणी पढ़ना सार्थक है। श्रोता के स्वरूप में टोडरमल जी ने लिखा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणति कैसे बन रही है, जीव दुखी है, दुख दूर करने का क्या उपाय है। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हितोष करना है। सुनने के लिए सुनना नहीं है, निर्णय के लिए सुनना। और निर्णय काय के लिए? भेद विज्ञान के लिए, स्वानुभव के लिए। स्वानुभव साक्षात धर्म है। समाधि तंत्र में ये बात बहुत सुंदर तरीके से आई। सोचो, विचारो, कहीं भोजन की चर्चा से भूख मिटती है? औषधि की चर्चा से रोग ठीक होते हैं? तो धर्म की चर्चा से धर्म कैसे होगा? सुनने का प्रसंग आता है तो सुन लेता है, गुरुओं के मुख से, पद्धति बुद्धि से नहीं, कार्यक्रम के लिए नहीं, अपने हित के लिए। सुनाने का प्रसंग बनता है तो सुना देता है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करता तब तक शांति नहीं। आत्मा की चर्चा अलग विषय है, कर लेना अथवा सुन लेना। और आत्मा का अनुभव वह साक्षात धर्म है। अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष रूप। आत्मा का अनुभव होना चाहिए। अनुभव कोई कठिन नहीं है। लगता है अभ्यास न होने से कठिन, लेकिन अभ्यास होने पर यही सरल है। सोचो, अपना नाम में अहम बुद्धि, शरीर में अहम बुद्धि, परिवार में अहम बुद्धि, व्यवहार में अहम बुद्धि किसने कराई है? अपने आप हो रही कि नहीं? और आत्मा शास्त्र में लिखा है इसलिए
आनंदमय है। आत्मा में सुख है, ये तो शास्त्र के लिहाज से, शास्त्र की अपेक्षा से, और वैसे पंचेंद्रिय के विषयों में सुख लगता है। लगता है कि है, लगता है, लगने की बात तो अब क्या कहें, सच्ची नहीं है। इन आंखों से देखने वाली बात, सोचो, रेल की दो पटरियां नदी के दो किनारे मिलते हुए दिखाई देती है, मिलती कहाँ है? हिरण को यही विडंबना है, यही उलझन है उसकी, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं। पानी दिखना बंद होता नहीं और पानी मिलता नहीं। वहां पहुंचा तो वहां दिखाई देता है, वहां पहुंचा तो वहां दिखाई देता है। पानी भी दिखना बंद हुआ नहीं और मिला है, तरफ तरफ के मर जाता है। मोही जीव की, संसारी जीव की यही दशा है। वह केवल दिखना बंद हुआ नहीं सुख का। दो लड़के बड़े हो गए, उनका विवाह हो गया, उससे सुख नहीं मिला, तो भी तीसरे की आशा में है कि इसका विवाह हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। लाख की प्रॉपर्टी से सुखी नहीं हुए तो करोड़ की प्रॉपर्टी से कैसे सुखी होंगे? एक सिद्धांत बनाना चाहिए अपने जीवन में, बनाना नहीं, स्वीकार करना चाहिए। तुम बनाने वाले होते कौन हो? बने बनाए हैं सब। एक बार विद्वानों की एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा शिष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है समाज में, कुछ करना चाहिए, माने आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। एक वयोवृद्ध विद्वान थे, अब तो शांत हो गए, बोले सुनो, सावकों के लिए सावकाचार बना बनाया है, मुंडाजों के लिए मूलाचार बना बनाया है, पालन कर रहा है उसका। अब पालन नहीं करो, हम पे ये बनती नहीं। अरे बनती नहीं तो नीचे पद में रहो, उस पद को निंद मत बनाओ। उस पद में जितने अपने राग आदि घटे हैं उसके अनुसार जिस पद में जितनी क्रियाएं हैं वे सर्वांगीकार करने योग्य हैं। ये धर्म बुद्धि का लक्षण है। ऐसा नहीं है कि हमसे बनता नहीं, घर घर के नियम नहीं है। नियम बनाने से, नियम स्वीकारने मात्र से काम नहीं चलेगा, नियमों का पालन करना चाहिए। आचार्य का एक गुण पढ़ा होगा आपने, निर्यापक। क्या मतलब है? नाविक जैसे नाव बीच में ही नहीं उतार देगा, उतर। निर्यापक आचार्य ने भी जिसे अपनी समाधि के लिए स्वीकार किया है उसे बीच में नहीं छोड़ेगा। ये तो बहुत कर है। अरे कसाई है तो ऐसा संबोधन करो जिसकी कसाई मिटे। कसाई किसी जीव का स्वभाव नहीं है। एक समय का तीव्र कसाई जीव दूसरे समय में मंद कसाई वाला हो जाए, एक समय में अशुभ कसाई वाला जीव दूसरे समय में शुभ कसाई हो जाए। आपने पढ़ी होगी पद्म पुराण। वज्रबाहु, उदय कुमार, पढ़िए। कैसी कसाई थी? हम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, हम तो साथ जाएंगे। और जहां मुन्नाज को देखा, देखते ही रह गए। उनका साला उदय कुमार हास्य करते हुए बोला, ऐसा लगता है, ऐसे दिख रहे हो जैसे अभी मुनि हुए जाते।
तुमने हमारे मन की बात कही। बोलो कितना समय लगा? प्राग भाव प्रशंसा भाव इस बात के लिए आपको तैयार कर रहे हैं कि अपनी मान्यता बदलो। पहले नहीं किया धर्म तो आज कर सकते हैं। आज कोई परिस्थिति है तो आगे की जा सकती, बदल जाएगी। इसलिए इन निमित्तों की और संयोगों की प्रतीक्षा मत करते रहो, तुम अपना पुरुषार्थ करो। अपना पुरुषार्थ करोगे तो निमित्त तो अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन हम तो ऐसे हो गए, क्या करें साहब, पंचम काल है। अच्छा, पंचम काल है, पंचम भाव की आराधना करो। फिर पंचम काल दुखी करें तो हमसे कहना। क्या करें, संगनन ही ने, संगनन भी अच्छे हो जाएंगे। जब तुम्हारी साधना आराधना में दृढ़ता आएगी तो संगनन भी दृढ़ हो जाएंगे। संगनन का फल नहीं था जो सुकुमार, कैसे सुकुमार, जिनको सरसों का दाना चुभता था और 3 दिन बैठे रहे, सियालनी भक्षण कर दिए। ये सम्यक्त का महात्मा है, ये बैराग का खेल है, ये कोई संगनन का खेल नहीं है। सोचो, संगनन बदला था, धनता आई काय में से, परिणाम से। कभी कभी लोग कहते हैं भैया जी पहला पी क्यों कपाए, परिणाम नहीं कपे, ये ध्यान रखना। श्रद्धा नहीं कपे, ये ध्यान रखना। निष्काम पर रहना। अनुकूलता प्रतिकूलता तो पुण्य के उदय पाप के उदय में आएंगी, आने दो। आप तो ये विचार करो, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की। इस संयोग मिले, अन्य संयोग मिले, लेकिन स्वभाव मिले, इसकी खोजी करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो स्वभाव मिले। ऐसा मत सोचो कि हमें संगनन अच्छे मिल जाए। अरे संगनन भी होंगे, चौथा काल भी मिल जाएगा, लेकिन चौथे काल में ही परमात्मा प्रकाश टीका में आया, भगवान ऐसे तुम्हें कान पकड़ करके समझाती तो नहीं थी, वे भी वाणी से कह करके चले आती, और समझना तुम्हें ही पड़ेगा। आप ये सोचिए, कोई समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आएगा। आपका जितना उपयोग एकाग्र होगा, जितनी विशुद्धता होगी, जितनी प्रसन्नता होगी, जितना उल्लास होगा, उतना ही आपका काम बनेगा। 2 दिन में ये दृष्टांत दिया था, कुएं में जितना बड़ा बर्तन होगा उतना पानी उसे मिलेगा। जितनी पात्रता हमारी होगी उसका ग्रहण उतना ही हो जाएगा। अपनी पात्रता बढ़ाओ, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, अपनी प्रसन्नता बढ़ाओ, अपनी लगन बढ़ाओ। शास्त्र वही, देव तो वही है, बीता की सर्वज्ञ। अपने परिणामों में परिवर्तन होगा तो यहां सब बदलाव हुआ दिखाई देगा, और परिणामों में बदलाव नहीं आएगा तो यहां क्या बदलाव, और इस बदलाव से क्या मूल्य, मूल्य माने हित, तुम्हारा हित क्या होगा। एक शरीर के रोगी को भी माने केवल वस्त्र बदल दिए जाए, स्थान बदला जाए, क्या काम होगा।
वेदना मिट जाएगी? उस रोग का इलाज करना पड़ेगा। आपको भी मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज करना है। बिल्कुल दृढ़ता से इस बात को सोचिए, इसके अलावा सुखी होने का कोई उपाय नहीं। और तो जो पर से सुखी मानना चाहते हैं, होना चाहते हैं, वे तो बड़ी भूल में है। कभी सुखी नहीं हो सकती। अपने को जानकर अभी सुखी हो सकते, यहीं सुखी हो सकते हैं। और पर को जान करके सुखी होना चाहो तो प्रथम तो पर का ज्ञान नहीं होगा अपने ज्ञान के बिना। जब अपना ज्ञान नहीं है तो पर का भी अज्ञान ही होगा, पर का ज्ञान नहीं होगा। मन ये तो समझ में आएगा ये चश्मा है, ये समझ में नहीं आएगा ये मेरा नहीं है। ये घर है, ये कपड़ा है, ये तो समझ में आएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो भेद। ये पुद्गल के खेल हैं, पुद्गल की परिणतियां हैं, तो मेरे खेल क्या हैं, मेरे परिणति क्या है, ये सोचो। शास्त्र को पढ़ने के लिए एक पद्धति टोटरमल जी ने कही, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। ये मत सोचना ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने सुनी पड़ी है। यही नहीं जाना अनादिकाल से जीव ने कि मैं आत्मा हूं। आत्मा जानना पर्याप्त नहीं, सो भी शास्त्र से। जानो निजपने जानो, ये आत्मा है सोई मैं हूं। अनुभव से आपको मालूम है घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, लेकिन घड़े में जल धारण करने की शक्ति तब प्रकट होती है जब वो उसमें सूर्य ताव लग जाती, तप जाता अग्नि में। आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति तो है, लेकिन आत्मा परमात्मा कब बनता है, जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होती है। जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, कच्ची घड़े में जल भरने से क्या होगा, गल जाएगा, ठंडा तो नहीं होगा, जल बना तो नहीं रहेगा, वह जल बेकार चला जाएगा, पीने लायक भी नहीं रहेगा। अगर शरीर को आत्मा मानते रहेंगे तो हमारी क्रियाएं क्या कार्यकारी होंगी, हमारी ज्ञान मद उत्पन्न करेगा। अगर पाचन सही नहीं है तो जो खाएंगे उसकी रस ताकत नहीं बनेगी, धातु धातुएं नहीं बनेंगी, उसका बनेगा मल। बमन में जो आएगा उल्टी जिसको कहते हैं, उल्टी मने अपच, पच ही नहीं ढंग ऊपर से आ गए। हम कहना सीख गए, सुनना सीख गए, बोलना सीख गए, लेकिन हमने अपने को नहीं जाना, जाना नहर को नहीं जाना। सुखी होने का एक उपाय, दो उपाय नहीं है। अनंत पुरुषार्थ है इसको समझने में। सारी जिंदगी में हम इतनी बात समझ लें तो हमारा कल्याण हो गया, और कोई उपाय नहीं, और कोई रास्ता नहीं होती, तब उसी रास्ते पर चले जाते। हमारा ज्ञान ये निर्णय कर लेता है, और कोई उपाय नहीं है।
और कोई रास्ता नहीं है। काय का? सुखी होने का। भगवंतों को देखो, भक्ति से देखो, गुरुओं को देखो, विनय से देखो, जिज्ञासा से देखो, साधना सीखने के लिए देखो, शिक्षा बरतें। देखो, बस देख लिया, कहीं कुम्हार जैसी बातें मत करने लगना, सेठ जैसी बातें मत करने लगना। कैसी? तुमने पढ़ी होगी कथा, फैक्ट्री में और व्यापार में इतना व्यस्त सेठ, देव दर्शन का भी नियम नहीं, मंदिर नहीं जा। एक दिन एक त्यागी जी आए, घर पर भोजन हुआ, त्यागी जी बोले कुछ नियम तो ले, हम तुम्हारा भोजन कर जाएं। महाराज, नियम टूट जाता है, कई बार लेती है, कोशिश तो वो करेंगे हम, लेकिन नियम नहीं लेंगे। भगवान के दर्शन का भी नहीं कि हाँ मंदिर दूर है, काम ज्यादा है, पहुंची तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। अच्छा, तो तुम्हारे घर के सामने कौन है? एक कुम्हार रहता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें उपयोगिता तो मालूम पड़े रेगुलरिटी की। उसी के दर्शन करके तुम भोजन करना, उसको देखे बिना भोजन मत करना। ये अच्छा भाई, अगर लौट जाएंगे तो समाज वाले कहेंगे ये कैसा आदमी है, कैसा श्रावक है। चलो भाई, ये नियम ले लिया हमने। क्या नियम? कुम्हार के दर्शन देखने का। अब हम दर्शन क्या कहें? देखने का। शब्द का प्रयोग भी जगह जगह अलग होता है। अगर बिना उद्देश्य के बैठे हैं चार लोग, तो ये चांडाल चौकड़ी क्या कर रही है यहां बैठी बैठी। लेकिन अनंत चतुष्टय कहेंगे उसको, चौकड़ी नहीं कहेंगे। चतुष्टय अच्छे अर्थों में प्रयोग होता है। संजलन चौकड़ी गुनिए अनभेद जो षोड़श गुनी, आलोचना पाठ में वहां चौकड़ी का प्रयोग किया और यहां अनंत चतुष्टय का प्रयोग। इसलिए शब्द भी कहां कैसे प्रयोग करे। खाने पीना मर्च के अर्थ में, भोजन करना श्रावकों के अर्थ में, त्यागियों के आहार की क्रिया होती है। ये भोजन भी नहीं है और खाना पीना भी नहीं है, वहां नहीं प्रयोग कर पाओगे। ये नहीं कहोगे महाराज भोजन कर गए, आहार ले गए। उद्देश्य अलग अलग है, इसलिए शब्द भी अलग अलग है। भगवान का दर्शन और कुमार को देखना यद्यपि धर्म का अंग नहीं है, धर्म का कारण रूप नियम नहीं है, लेकिन रेगुलर करने की फल दिखाना। एक दिन का प्रसंग बना कि कुम्हार तो मिट्टी लेने अंधेरे में चला गया और शेर जी को जल्दी आना था। कहाँ गया कुम्हार? वो तो मिट्टी लेने गया। अच्छा, दूर से पहुंचे, वहीं भागते भागते देखा
संयोग की बात, कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते कल से निकले, धन से भरे हुए, सो कुम्हार भी दिख रहा था इधर उधर, कोई दिख तो नहीं रहा। उसने कहा यहां इन देख रहो यहां। सेठ जी बोले देख लिया देख लिया, तुम्हारा मुंह देख लिया। और बे समझे कुंवर महाराज, इनने कल था देख लिया। बोरा में रखे, बंद करके ले आए और शाम को घर पहुंचे। सेठ जी जैसे आपने देखे थे वैसे ही हैं, जो चाहो सो हमें दे दे, बाद बाकी आप रखो, हमारे पास तो रहेंगे नहीं। राजा छीन लेगा, कहां से लाए पूछेंगे, पूछेंगे नहीं। इसलिए हमें जो चाहो सो दे दे, बाद बाकी तो आप रखो, जब जरूरत होगी तब देंगे। सेठ जी होशियार तो थे ही। अरे होशियार कहते हो, होशियार तो वह है जो वेद ज्ञान हर समय रखता है। जो हर समय भेद ज्ञान नहीं रखता, काय का होशियार? प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया, प्राप्त संयोग हो हुई अपना मन बैठा, काय का होशियार? विचार करो, सोचो समझो। सेठ जी बोले ठीक है भाई, उसको एक दो मोहरें दुको दी हो तो दी हो, बाद वहीं रख ली। लेकिन कुछ सोच के साथ, जब कुम्हार का मुख रोज देखने के कारण आज धन की प्राप्ति हो गई, तो भगवान के दर्शन रोज करेंगे तो क्या नहीं होगा? शांति नहीं मिले, रत्न से की निधि प्रकट नहीं होगी? होगी होगी, अवश्य होगी। जीवन बदल गया इस घटना से। जो नियम नहीं लेने का नियम बनाया था, नियम नहीं लेंगे हम, अभ्यास तो करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन नियम नहीं। उसने दूसरे दिन उसी समय, क्या दूसरे दिन नहीं, उसी समय भगवान के दर्शन का नियम लिया। और भगवान के दर्शन का जब नियम जीवन में आया, फिर दूसरा नियम स्वाध्याय का आ गया। स्वाध्याय का, सामायिक का नियम हो गए, जीवन सफल हो गया। नियम नहीं है, नियम बिना का जीवन आपको मालूम है, बिना ब्रेक की गाड़ी है, बिना कवर का सोचे नंगा, किसी समय करंट रह गया। नियमों की जो उपयोगिता भी समझो और नियम धारण करना भी सीखो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज को नियम कहा। नियम है, अवश्य करने योग्य है, इसके बिना कल्याण नहीं है, इसके बिना गुजर नहीं है, ये समझो। इसके बिना कहीं सुख नहीं है। इन नियमों को धारण करो। क्या? परिस्थितियों से भिन्न अपने स्वभाव की रुचि, और स्वभाव की रुचि के लिए स्वाध्याय की रुचि, जिन वचनों की रुचि। मंदिर में लिखा है आपके, जब दर्शन करने आते होगी तब पढ़ते होगी, हमें नहीं मालूम मिट गया कि लिखा है, लेकिन लिखा तो था, जिन वचन ही सुनने योग्य हैं, जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भावना ही मन में, और जिन रूप ही देखने योग्य है, और जिन भा
हानि। खोटे काम रोज रोज करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छे काम तो रोज रोज करो। सत्कर्माणि दिने दिन। फिर यही कहेंगे, जीवन पूरा नहीं करना, जीवन सार्थक करना है। जीवन की सार्थकता इसमें है, जैसे धन की सार्थकता पात्र धन में है, जीवन की सार्थकता तत्व ज्ञान में है। तत्व ज्ञान के बिना जीवन सार्थक नहीं होगा। सैकड़ों का जन्म, सैकड़ों का मरण, आए चले गए, लेकिन कहाँ चले गए आपको मालूम है? हम आपसे पूछें कैसे आए, कहाँ से आए, आप कहोगे गाड़ी से आए, बस से आए, पैदल आए, घर से आए, गांव से आए, नहीं परिणाम से आए। अगर आपके शास्त्र सुनने के परिणाम है तो यहाँ आए हो, और अगर सब्जी लेने के परिणाम होती तो सब्जी मंडी की ओर आपकी कदम बढ़ती। कपड़ा लेने के परिणाम होते तो कपड़ा बाजार जाते। पुस्तक बाजार नहीं, कपड़ा बाजार, जहां कपड़ा मिलता है, कपड़े की दुकान पर जाते। ये बहुत खराब है, लेकिन अब क्या करें, काम तो इसी निकालना है, इसी की दुकान पर जाना है। लेकिन अच्छा भी हो और कपड़े जो हमें चाहिए सो भी हो, फिर क्या पूछना। वीतरागी धर्म अच्छा भी है और अपना भी है। इस वीतरागी धर्म की श्रद्धा करो, वीतरागी धर्म की पालना करो, इस वीतरागी धर्म की भावना करो, और वीतराग धर्म को प्रकट करने के लिए राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का आश्रय करो। यही सुखी होने का उपाय है। नमो वर्ण।